कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। प्रवाजिका भारती प्राणा जी श्री श्री माँ शारदा देवी की प्रिय शिष्या एवं श्री शारदा मठ की प्रथम अध्यक्ष थीं। श्री शारदा मठ सन्यासिनियों का एक स्वतंत्र संगठन है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रवाजिका भारती प्राणा जी की वंशावली, बाल्यकाल एवं प्रवाजिका भारती प्राणा जी का निवेदिता विद्यालय से कब और कैसे परिचय हुआ, यह सभी ज्ञान की बातें पुस्तिका प्रवाजिका ज्ञान प्राणा जी द्वारा लिखित अ ब्लेस्ड लाइफ का संक्षिप्त रूप है। अनुवादिका कमला गोसाई अल्मोड़ा से हैं। पुस्तिका की कवर डिज़ाइन इंदिरा घोष कोलकाता से है। प्रकाशन श्री शारदा मठ कसार देवी अल्मोड़ा द्वारा है। जय माँ। वंशावली 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गुप्तीपाड़ा नामक ग्राम में राजेंद्र नाथ मुखर्जी और सुशीला देवी नाम की एक नव दंपत्ति रहती थी। उस दिन उल्टा रथ महोत्सव था, पुरी के जगन्नाथ रथ की वापसी का दिन। माता पिता का सबसे बड़ा दुख था उनके दो पुत्रों की अल्पायु में ही मृत्यु होना। कन्या का नाम पारुल रखा गया। वह भी अस्वस्थ, परंतु लंबे आयुर्वेदिक उपचार के बाद वह पुनः स्वस्थ हो उठी। राजेंद्र नाथ अपने पैतृक गांव में रहने से घबरा गए, अतः वे परिवार, पत्नी और पुत्री को कोलकाता ले आए। पारुल तब 3 या 4 वर्ष की थी। पारुल भाग्यशाली थी कि उनका जन्म सदाचारी और धार्मिक विचारों वाले माता पिता से हुआ। सुशीला देवी स्वभाव से ही बहुत शांत एवं असाधारण क्षमाशील थीं। वे स्वभावतः ईश्वर एवं साधु संतों के प्रति समर्पित थीं। पारुल के नाना नानी 27 बोसपाड़ा लेन बाग बाजार में रहते थे, जो कि श्री श्री माँ और भगनी निवेदिता के निवास स्थान के बहुत समीप था। उनके नाना की अच्छी नौकरी थी। उनके मामा भी कमा लेते थे। उनके मामा का एक संयुक्त परिवार था, जो कि बहुत ही संपन्न परिवार था, जिसमें 2 या 3 नौकरानियां थीं। सुशीला देवी का अपने पति तथा पुत्री के साथ स्वतः ही पिता के इस घर में स्वागत हुआ और रहने का स्थान मिला। जब पारुल 10 वर्ष की थीं, उनके मामा का स्वर्गवास हो गया। इससे परिवार की आय कम हो गई। तब से सुशीला देवी और उनकी माताजी को कठिन परिश्रम करना पड़ा और परिवार के बच्चे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में उनकी मदद करते थे। प्रवाजिका भारती प्राणा जी का बाल्यकाल। पारुल एक जिंदा दिल और हंसमुख बच्ची थी। उनकी सबसे छोटी मौसी अर्थात सुशीला देवी की सबसे छोटी बहन प्रफुल्लमुखी उससे मात्र 3 वर्ष बड़ी थी। पारुल उससे बहुत स्नेह करती थी। पड़ोस में उनके कई साथी थे। चूँकि उनका घर भी श्री श्री माँ के बाग बाजार वाले घर तथा बलराम बोस एवं गिरीश घोष के घर के समीप था, बेलूड़ मठ के साधु प्रायः उन गलियों से गुजरते थे जहाँ पारुल अपने साथियों के साथ खेला करती थी। साधुओं को देखकर बच्चे चिल्लाते, परमहंस की फौज जा रही है। पारुल भी आनंद पूर्वक उनके साथ मिलकर जाती थी। परिवर्तित जीवन में भी वे हंसते हुए इसका वर्णन करती थीं और कहती थीं, क्या मैं जानती थी कि मैं भी उस फौज में मिल जाऊंगी। वह एक यात्रा देखना और सुनना पसंद करती थीं और बुढ़ापे में भी उनका यह उत्साह बना रहा। 6 या 7 साल की उम्र में पारुल को एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में भर्ती करवाया गया। भगनी निवेदिता ने 16 बोसपाड़ा लेन में एक बालिका विद्यालय खोला था। उन्होंने प्रांगण में गुड़ियों से भरी एक अलमारी रखी थी। छोटी बालिकाओं को प्रांगण में जाने, उन गुड़ियों को लेने, वहीं खेलने और पुनः अलमारी में रखने की अनुमति थी। भगनी निवेदिता ने यह खेल शायद विद्यार्थियों को स्कूल में आकर्षित करने के लिए बनाया था। अब हमारी पारुल और उनके साथी अपने विद्यालय की ओर जाते समय बोसपाड़ा लेन के प्रांगण में झांका करती थीं। सुंदर गुड़ियों को देखकर वे कुछ देर के लिए भीतर जाने और उनसे खेलने के लिए ललचाती थीं। तभी उन्हें अपने विद्यालय का स्मरण हो आता और वे दौड़ लगाती, परंतु उन्हें देर हो जाती थी। उनकी अध्यापिका ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें सजा मिलेगी यदि वे पुनः ऐसा करेंगी।
अगले दिन विद्यालय की ओर जाते समय वे उन गुड़ियों से अत्यधिक आकर्षित हो उठी और हाय, उन्हें विद्यालय पहुंचने में फिर से विलंब हो गया। सजा के तौर पे उन्हें विद्यालय की छुट्टी के पश्चात रोक लिया गया और बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया गया। कक्षा के बाहर से सिटकनी लगा दी गई। विद्यालय की सफाई करने वाली महिला कर्मचारी कुछ बालिकाओं को घर पहुंचाने के लिए चली गई। पारुल की साथी परेशान हो गईं और रोने लगीं। पारुल ने उन्हें डांटा, अरे मूर्ख, रोती क्यों हो? नौकरानी लौट आएगी और द्वार खोल देगी। नौकरानी आई और उसने द्वार खोल दिया। जब दोनों घर के लिए चलीं, तभी पारुल ने इस विद्यालय को छोड़ने और भगनी निवेदिता के विद्यालय में प्रवेश करने का एक दृढ़ निश्चय ले लिया था। अतः अगले ही दिन वह निवेदिता की विद्यार्थी बन गई। इतनी छोटी सी उम्र में भी पारुल की निर्भयता, व्यवहार बुद्धि और दृढ़ निश्चयता जैसे गुण असाधारण थे। यद्यपि वह बच्ची थी, तथापि पारुल ने अनोखे संयम और गरिमा का परिचय दिया। प्रस्तुत वीडियो, जो कि वीडियो के आरंभ में ही बताई गई पुस्तिका के पृष्ठों से लिया गया है और कल्याणमस्तु यह आशा करता है कि प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से साध्वी का शांत एवं पवित्र जीवन और उनका अद्भुत चरित्र आप सभी को प्रेरित करेगा। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।